ओली में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इस केबल रोपवे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आम दुनिया से कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। गाइस, सर्दियां आने वाली हैं और सभी घुमक्कड़ों को सर्दियों की वेकेशंस में पहाड़ पर जाकर स्नोफॉल को एंजॉय करना और स्नो में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना बेहद पसंद है। तो ऐसे ही एक अनसीन डेस्टिनेशन पर आज मैं आपको लेकर चलूँगा, जिसे देखने के बाद आप भी अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी स्नो में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करके। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। दिस इज़ ऋतिक कक्कड़ एंड इफ़ यू डोंट नो मी देन स्मैश द सब्सक्राइब बटन, जान जाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको घर बैठे बैठे एक्सप्लोर करवाऊंगा ओली, और इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि ओली पहुंचने के लिए अच्छा और बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओली में टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, ओली में एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ओली में बर्फ़ आपको किस किस मौसम में देखने को मिलेगी, एंड ओली में स्टे करने के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं। इससे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी ओली को एक्सप्लोर करने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई में भी दम है। ओली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन है। बाकी हिल स्टेशन के मुकाबले ओली ज़्यादा फेमस ना होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, और बहुत कम लोग आने की वजह से अभी तक ओली की फील बाकी हिल स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा है। स्कीइंग एक्टिविटी करने की दुनिया में सबसे बेस्ट लोकेशन में से एक और इंडिया की टॉप 3 लोकेशन में से भी ओली एक है। अगर आप स्कीइंग का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ओली आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, और अगर आप स्कीइंग नहीं करना चाहते तो भी ओली में आपके लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हैं, जो करने के बाद आपका ट्रिप यादगार बन जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू रीच ओली। दिल्ली से ओली का डिस्टेंस है 520 किलोमीटर, जो कि आप बाय रोड कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको वक्त लगेगा 12 से 14 घंटे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो है खुद की कार या बाइक से ट्रैवल करना, क्योंकि दिल्ली से ओली तक के सफ़र में बहुत सी और भी डेस्टिनेशंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ। ये सारी डेस्टिनेशंस हैं जो आप दिल्ली से ओली तक के सफ़र में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाय बस या टैक्सी से आना चाहें तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिल्ली या आप किसी भी सिटी से हैं तो आपको सबसे पहले आना है ऋषिकेश तक, उसके बाद ऋषिकेश से जोशीमठ तक की बस या फिर शेयरिंग कैब लेकर जोशीमठ तक पहुंच जाएं। जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको फिर दोबारा एक और टैक्सी या फिर बस चेंज करनी होगी, जो कि आपको ओली तक लेकर जाएगी। इसके अलावा भी एक और रास्ता है जोशीमठ से ओली तक पहुंचने का, जो कि सबसे बेस्ट रास्ता है। जोशीमठ से ओली का डिस्टेंस है सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर, जो कि आप कवर कर सकते हैं बाय रोड, या फिर अगर आप ओली पहुंचने से पहले ही एडवेंचर का लुत्फ लेना चाहें तो ऑप्शन है केबल रोपवे से ओली तक जाना। केबल रोपवे आपको जोशीमठ से ओली तक लेकर जाती है, जिसका प्राइस है 1000 रुपये पर पर्सन ऑफ राउंड ट्रिप, मतलब 1000 रुपये में जोशीमठ से ओली। और उसके बाद जब आप ओली से घर के लिए वापस आएंगे तो उसी सेम टिकट पर आप सफ़र कर सकते हैं केबल रोपवे से ओली से जोशीमठ तक। और इस केबल रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं गूगल पर केबल रोपवे ओली की वेबसाइट से, या फिर आप वहां जाकर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, जोशीमठ से ओली तक का जो सफ़र है वो आप बाय रोड के बजाय केबल रोपवे से करें, और इस केबल रोपवे से आप 25 मिनट में जोशीमठ से ओली पहुँच जाएंगे। अगर आप बाय ट्रेन ओली आने का सोच रहे हैं तो आप अपने शहर से हरिद्वार या फिर देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार से ओली तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा 280 किलोमीटर, और देहरादून से ओली तक का डिस्टेंस रहेगा 305 किलोमीटर, जो कि आप बाय बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी से कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर ओली आने का सोच रहे हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वही सेम बाय बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी से आप ओली तक का सफ़र कर सकते हैं। अगर आप ओली दिसंबर से मार्च के बीच में जाते हैं तो आप जोशीमठ तक ही बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। जोशीमठ से आगे रोड बंद कर दिए जाते हैं सर्दियों में बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जोशीमठ से ओली जाने का, जो कि मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, केबल रोपवे, जो कि जोशीमठ से ओली तक आपको लेकर जाएगा। और जो केबल रोपवे की टाइमिंग है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोपवे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:50 तक ही चलती है, तो आप सुबह 8 से लेकर 6:50 के बीच में जोशीमठ तक पहुंच जाएं, जिसके बाद आप ओली आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप किसी रीज़न की वजह से जोशीमठ 6:50 तक नहीं पहुंच पाए तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जोशीमठ में भी होटल रेंट करके नाइट स्पेंड कर सकते हैं, और मॉर्निंग में उठकर आप आगे ओली के लिए केबल रोपवे से जा सकते हैं। अब बात करते हैं ओली पहुंचने के बाद आपको कहां स्टे करना चाहिए।
ओली में आप होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैंप्स या फिर पूरे का पूरा घर एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आप लोकल के जैसे भी ओली में अपने वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप होटल्स ओली पहुंचकर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आप होटल्स ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, क्योंकि ऑनलाइन होटल्स बुक करने में आपको डिस्काउंट्स और ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके बाद आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा होटल बुक कर सकते हैं। कैंप्स में स्टे करने की बात करें तो आप ओली आने से पहले ही कैंप्स ऑनलाइन बुक कर लें। जैसे कि आपने देखा, ओली में आपको स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने वेकेशंस की आइटनरी में हर दिन अलग अलग जगह भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट टू डू इन ओली, मतलब ओली के अंदर क्या क्या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो है स्कीइंग। अगर आप फुल डे स्कीइंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्राइस रहता है 3000 से 3500 रुपये तक, जिसके अंदर आपको स्कीइंग करना सिखाते हैं और उसके बाद आप स्कीइंग करके अपना दिन एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप पर आवर के हिसाब से स्कीइंग करना चाहते हैं तो प्राइस रहेगा 400 रुपये पर आवर, जिसमें आपको स्कीइंग करवाई जाती है। उत्तराखंड का ओली स्कीइंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर स्कीइंग के कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। अगर आप भी स्कीइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ओली इज़ द बेस्ट प्लेस। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं, सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं स्कीइंग को, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं स्नोबोर्डिंग। ओली में आप स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसका फुल डे प्राइस रहता है 2000 रुपये पर पर्सन। अगर आप 1 घंटा करना चाहते हैं तो प्राइस रहता है 400 से 500 रुपये के बीच पर पर्सन। इसके बाद यहाँ आप ट्यूब राइडिंग एंजॉय कर सकते हैं, जिसका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़ पर राइड। इसके अलावा आप यहाँ पर स्नो बाइकिंग कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये रहता है, और आप स्नो राइडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन के लिए रहता है। इसके साथ साथ ओली का केबल रोपवे, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रूट है केबल रोपवे से, जहां से आपको बहुत ही पैरानोमिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं स्नो वैली के। ओली में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इस केबल रोपवे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आम दुनिया से कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टूरिस्ट प्लेस इन ओली। ओली में आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले है ओली आर्टिफिशियल लेक, जो कि ओली के टॉप पॉइंट पर है। गर्मियों में ओली लेक कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, और सर्दियों में ओली लेक कुछ इस तरह से फ्रीज हो जाती है, जो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगती है। और इस फ्रीज लेक के ऊपर आप चल भी सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है गुरसू बुग्याल ट्रैक। गुरसू बुग्याल ट्रैक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, जो कि ओली से ही जाता है, और इसकी हाइट है 7850 फीट अबव द सी लेवल, जहाँ पे आप गर्मियों में ग्रीनरी लैंडस्केप को एंजॉय करते हैं ट्रैक करते हुए, और वहीं सर्दियों में आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक को करने के बाद आपको हिमालय के खूबसूरत पैरानोमिक एंड 360 डिग्री व्यूज़ देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे फेमस हिमालयन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नंदा देवी पीक, जिसकी हाइट है 25,645 फीट अबव द सी लेवल, और नंदा देवी पीक वर्ल्ड की 23rd हाईएस्ट और इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिमालय के 3 ऐसे पहाड़ जो कि शिव के त्रिशूल के शेप में है, और इस पीक का नाम है त्रिशूल पीक। गुरसू बुग्याल ट्रैक मीडियम एल्टीट्यूड ट्रैक है, और इसे करने के बाद ये सब 360 डिग्री देखने को मिलता है, तो इस ट्रैक को आप जरूर करें। नंबर 3 है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, जहां आपको फ्लावर्स की बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जहां आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जोशीमठ। जोशीमठ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि रिलीजियस डेस्टिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बद्रीनाथ जाने से पहले जोशीमठ को ही बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ओली आने का बेस्ट टाइम क्या है। ओली अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में आते हैं तो आपको हैवी स्नोफॉल और स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट टाइम है ओली को एक्सप्लोर करने का। इसके अलावा अगर आप अप्रैल से नवंबर में ओली आते हैं तो आपको ओली में ग्रीनरी लैंडस्केप देखने को मिलेगा, जिसका अपना अलग ही मज़ा है। तो अगर आप भी ओली आने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड इफ़ यू रियली हैप्पी विद माई कंटेंट देन हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अनसीन एंड ऑफ बीट डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन चेक इट आउट अनदर वीडियोज ऑन माई चैनल। I'll see you in the next vlog. Till then, live your life, live your dream. आओ दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला खत्म।